बाबर आजम ने अपने होम टाउन में लाहौर कलंदर के होम टाउन में हरा दिया। अब कौन होम टाउन में जीता है कौन हारा है समझ से बाहर है। बाबर आजम का तो होम ग्राउंड ही है ना ये। दूसरी तरफ दो रिटायर्ड प्लेयर्स जिसने एक ने कल 70 स्कोर किया एक ने आज 70 स्कोर किया। और एक और मजे की बात आरसीबी जो उनका अंडा चल रहा था होम में उन्होंने आज वो तोड़ दिया है। टूटना नहीं था। राजस्थान रॉयल्स ने शुरुआत में बता दिया था कि हम वो आपका जो रिकॉर्ड है ना हारने राजस्थान का रॉयल्स की फॉर्म ही ऐसी चल रही है फॉर्म कि नहीं वो हमारे चौकर्स है। सामने आओ और हमसे जीत के चले जाओ। वो है चोकर्स। वो कहते हैं हम शुरू में सिर्फ अच्छा खेलेंगे उसके बाद नहीं खेलेंगे। खैर आरसीबी ने खेला बड़ा अच्छा 205 स्कोर किया। और 205 स्कोर करने के बाद जिसमें 70 स्कोर भाई विराट कोहली का है। टिपिकल विराट कोहली वाली इनिंग्स खेली है उन्होंने, 155 160 के स्ट्राइक रेट्स। वो बनता भी यही था पर खैर वो जिस पोजीशन पे आते हैं उस पोजीशन में इतनी स्ट्राइक रेट के साथ भी खेल ले तो टॉप बेहतर पे है। आते हैं भाई वो। और उसके बाद अच्छा अच्छी धुलाई की है इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स की। और जोफ्रा आर्चर थोड़ा सा आज शेप में नजर आए उन्होंने थोड़ी सी नपी-तुली बॉलिंग करवाई है बाकी तकरीबन हर मिली बॉलर को ही। जुली बॉलिंग चल रही है इनकी टूर्नामेंट में, किसी के गेम में बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, किसी में नॉर्मल करते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा धुलाई खा लेते हैं। हाँ पर आज उन्होंने बेहतर बॉलिंग करवाई। पर राजस्थान रॉयल्स ने क्या किया ये इनके पास सिर्फ क्या एक दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्कोर करना है। जायसवाल ने ऊपर से 49 स्कोर किया सिर्फ 19 बालों पे। ठीक है यंगस्टर है बेहतरीन बैट्समैन है। जिस तरह की रिक्वायरमेंट थी इस पिच पे खेलने की वैसे ही खेला 9 ओवरों में आपका 111 स्कोर है। और अगली 11 ओवरों में आपने कोई 90 स्कोर करना है और नहीं हुआ। बिल्कुल। आप पिछले मैच की बात कर लें तब आपको 25 स्कोर चाहिए था 3 ओवरों में 7 विकेटें हाथ में थी आपसे वो स्कोर नहीं हुआ। उससे पिछले मैच में आपके 9 स्कोर चाहिए था आखिरी ओवर में 8 विकेटें हाथ में थी नहीं हुआ। चोकर्स बन गए ना इनके टूर्नामेंट। इनके ऊपर मैच फिक्सिंग के इल्जाम भी लगे। पर वो कह रहे हैं उन्होंने पूरी कोशिश की है आज के वो इल्जाम किसी भी तरह से ना हम उसको डिनाई ना करें। लगते रहे बेशक मैच फिक्सिंग की है या नहीं की। ये आईपीएल के प्रॉपर चोकर्स हैं जैसे साउथ अफ्रीका तो चोक करती है नॉकआउट्स में जाके। ये तो लीग मैच में ही चोक करने लग गए हैं जहां पर जीता हुआ मैच दूसरी टीम को पकड़ा देते हैं। और आरसीबी मैच जीत गई बड़े आसानी से। क्या ओवर कराई हेजलवुड ने बेहतरीन सेकंड लास्ट ओवर। और जहां पर आपको मेरे ख्याल से 18-19 स्कोर चाहिए था पूरे एक स्कोर। टूर्नामेंट में बहुत अच्छी हाँ बॉलिंग जी करवाते एक हुए आ स्कोर रहे हैं, देके पर दो मार विकेटें कम ही ली। पड़ी है इन्हें। हाँ जी एक स्कोर दिया उन्होंने और दो विकेटें भी ले ली। इसके साथ आरसीबी तीसरे नंबर पे आ गई टेबल पे। और राजस्थान रॉयल्स ने भी मैंने क्या कहा था, जो मैंने कहा था वही टॉप फोर बन गई है ना। वो ऐसे ही होता पंजाब रहेगा। किंग्स भी नीचे चले गई है, एलएसजी भी नीचे चली गई है, और और ऐसे ही रहेगा बैंड। अब राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद ने सीएसके ने स्टंप लगा लिया कि हम आउट हैं इस टूर्नामेंट से इस लीग से बाहर हैं। खैर भाई क्या मैच हुआ आज लाहौर कलंदर्स और पेशावर जलमी का। और पेशावर जलमी के जो कैप्टन बाबर आजम द ग्रेट बॉब्जी द किंग उनका होम ग्राउंड था। और इस लीग के होम टीम के साथ वो उनका मैच था और उन्होंने हरा दिया। होम टाउन का जो प्लेयर था उसने मैच उसका जीता एडवांटेज ले लिया और टीम उन्होंने। को हरा दिया। लेकिन सब तो उससे पहले बात तो ये करें ना कि लाहौर ने किया क्या है, बैटिंग क्या की या है। देखें बॉलिंग आसिफ अली ओपनर आ गए हैं, देख उनको आसिफ बॉल का पता नहीं चल रहा कि बॉल आसिफ जा अली कहाँ पे रही है। ओपनर आ सकते हैं। ये पिच लग फ्लैट रही थी पर ऐसा नहीं था बॉल के अंदर जो देखिए फास्ट बॉलर को ना असिस्टेंस मिल रही थी बड़ी असिस्टेंस मिल रही थी। फ्लैट पिच पे भी जो होता है ना, जो नई बॉल होती है वो एक आधा ओवर तो हिलती है ना, एक आधा ओवर। तो वो मोहम्मद आसिफ अली की ऐसी टेक्निक नहीं है कि वो नई बॉल को खेल सके, हम और साबित कर दिया देखें आज उसने। खेले हैं उन्होंने डोमेस्टिक में भी ओपनिंग की हुई है ऐसी बात नहीं है कि उनका लेकिन काम आईपीएल पीएसएल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने कभी नहीं ना नहीं की, की। ये लेवल ही अलग है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से भी कर चुके हैं ये ओपनिंग। अब आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने पर की है, यहाँ ये पर ना पहला मैच था नहीं नहीं शायद। उन्होंने की हुई है इससे पहले भी। पर बाबर आजम की ना कैप्टनसी बहुत बेहतरीन रही है। उन्होंने उनका ना जरा एग्रेसिव कैप्टनसी कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ऊपर से विकेट्स ली जाए। तब ये लो टारगेट डिफेंड भी कर रहे थे तब भी इन्होंने अपने जो मेन बॉलर्स थे उनसे पहले ही स्पेल में 3-4 ओवर्स करवा दी थी। उन्होंने विकेट्स भी ली थी ये नहीं कि उन्होंने विकेट्स नहीं ली थी। आज भी ऐसे ही हुआ और उनके जो मेन बॉलर्स थे उनसे उन्होंने जल्दी ओवर्स करवा ली ओवर्स। ल्यूक वुड की 4 ओवर्स उन्होंने पहले स्पेल में करवा देखिए, दिया। कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम। देखिए कैप्टन अपने टीम उनकी अच्छी है तो वो कैप्टनसी भी उनकी अच्छी लग रही देखिए आपके पास ना मैं आपको ये कह रहा हूँ ना आपके पास खिलाड़ी जितने अच्छे हो आपका कैप्टन अच्छा नहीं ना होगा तो आप फारिग है। आपको नहीं पता कैप्टन को पता है कि उसने अपने बॉलर्स को कब और कहाँ यूज है। ये करना है। तब फर्क पड़ता है इस चीज में, जब दोनों सेम स्किल लेवल्स की टीम खेल रही हो। देखिए जब थोड़ा सा फर्क हो ना, तब देखें जो आप अच्छी टीम होती है वही जीतती है। देखें आप कह रहे हैं कि वहां पर फखर जमान थे अब्दुल्ला शफीक थे आई थिंक इनकी डैरल बैटिंग मिचेल ज्यादा थे स्टेबल है। सैम बिलिंग्स थे ठीक है उनकी भी इनकी बैटिंग बैटिंग ज्यादा स्टेबल है।
इनकी बॉलिंग का है मसला, वो अभी भी मसला है, हालांकि इन्होंने बहुत अच्छी पांचवा बॉलिंग बॉलर की नहीं है, है ये। पांचवा बॉलर नहीं है इनके देखिए पास। इसी वजह से ना वो अपना उन्होंने बाबर आजम ने अपनी कैप्टनसी की थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज की है। अपने जो मेन बॉलर्स है ना उनको प्रेशर में डाल अगली टीम को प्रेशर में डालने के लिए उनके पहले वो 3-4 ओवर्स करवा देते हैं जहां पर वो 2-3 विकेट्स लेके जा रहे हैं। अब जोसेफ ने आज मेडन ओवर करवाई है और विकेट भी ली उस ओवर में। और अली ठीक है, रजा ने भी ऑलमोस्ट मेडिन ओवर करवा दी थी, वो ऑलमोस्ट एज करवा लग दी गया थी उसका। जी। और अली रजा बेहतरीन टैली नजर आ रहा है पाकिस्तान का। 4 ओवर 25 स्कोर 1 विकेट। ये 3 बॉलर थे, जोसेफ, ल्यूक वुड और अली रजा, जिन्होंने ओपनिंग स्पेल्स में बॉलिंग करवाई है और तीनों ने बेहतरीन बॉलिंग करवाई है। हम्म। आज सिर्फ एक ही इन्होंने आज सैमी यूब से बॉलिंग नहीं करवाई, स्पिनर एक ही था इनके पास आरिफ यूब, उसी से बॉलिंग करवाई। पर फास्ट बॉलर को थ्रू आउट इस पिच के ऊपर असिस्टेंस असिस्टेंस मिली। मिली है और जिसका अच्छा खासा फायदा उठाया है पेशावर जल्मी के बॉलर्स ने। और बेहतरीन कैप्टनसी की है यहाँ पर किंग बाबर ने। मैं देखना कैप्टनसी उन्होंने पिछले मैच में बड़ी अच्छी की थी। बैटिंग उनकी फ्लॉप रही है, उनकी टीम की बैटिंग फ्लॉप रही, पर उन्होंने कैप्टनसी अच्छी की थी, अग्रेसिव कैप्टनसी की थी, अटैकिंग कैप्टनसी की थी। अपने मेन बॉलर्स को ऊपर लगाते हैं कि अगली टीम पे उनकी विकेट्स गिरे और ये इनको प्रेशर में डाले। और शहीन अफरीदी ने क्या किया, रिव्यू ले लिया, एज होने के बाद रिव्यू ले लिया। देखिए वो पॉइंट इस तरह का था कि देखिए एज हो ना तो बंदे को पता होता है कि एज हुआ है, तो मतलब अल्लाह के सहारे थे वो कि पता नहीं टीवी में आएगा ही नहीं जो मैंने एज की है। ऐसा एज तो आना ही था ना। अक्सर लग रहा होता कि एज नहीं हुआ। नहीं नहीं, पर बैटर को पता होता है कि उसने एज किया है कि नहीं किया, पर हल्का से समटाइम्स हल्के उन्हें से भी हल्का भी हो ना, समटाइम्स नहीं भी माइनर से आइडिया माइनर होता। भी हो। वो शायद अल्लाह के भरोसे था कि शायद देखिए इंटरनेशनल बैटर्स कह चुके हैं कि जब हम एज करते हैं ना तो हमें पता होता है कि हमने एज किया है या नहीं किया। सिर्फ ईशान किशन को नहीं पता होता, सिर्फ बैट्समैन को पता सिर्फ होता है। ईशान किशन को नहीं पता अब होता। वो भी 2 बंदों को नहीं पता है, शान किशन को नहीं पता और इनको नहीं पता ऐसे शहीन अफरीदी को। वो आपने बात की है बैट्समैन को पता होता है, पर मैं शहीन अफरीदी को ऑलराउंडर मानता हूँ। वो सिर्फ बैट्समैन नहीं है, ना सिर्फ बॉलर है। खैर अब तो वो यही कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का प्राइम बॉलर हूँ। पर यहाँ पर सिकंदर रजा ने आउटस्टैंडिंग रिकवरी इनिंग्स खेली, जहाँ पर इनके 44 पे 6 आउट थे, तो ये 100 का स्कोर भी नजर नहीं आ रहा सेवंथ पे था। जल्दी हो गया था। 767 पे जाके आउट हुआ। उसके बाद पार्टनरशिप डेवलप हुई सिकंदर की और हारिस रऊफ की। तो सिकंदर रजा ने बेहतरीन 50 इनिंग्स की है और उसने थोड़ा सा एंड पे आके कुछ डॉट बॉट्स खेली। आसिफ अफरीदी के ऊपर उन्होंने चांस नहीं लिया। आसिफ अफरीदी वो प्लेयर है जिन्होंने डोमेस्टिक में सेंचुरी स्कोर भी की हुई है। हम्म। उन्होंने एक सामने का बड़ा अच्छा चौका भी मारा था। तो थोड़ा सा उन पे कॉन्फिडेंस दिखाते तो वो तो शायद। आसिफ अली ने भी बहुत अच्छा मारा था। हाँ मैं वैसी बात कर रहा हूँ, इन्होंने मैं डोमेस्टिक वह में भी बता रहा हूँ कि प्रॉपर आसिफ कर। अली ने भी स्टार्ट में बहुत अच्छा चौका मारा था, मैं लग रहा था कि लंबा स्कोर होगा। पर देखिए ना आप दूसरे बैट्समैन अपने पार्टनर के ऊपर जब कॉन्फिडेंस नहीं ना दिखाएंगे तो वो स्कोर करेगा ही नहीं। पर उसने जब बॉल्स खेली तो उसने भी कंज्यूम की। वो जरा सिंगल लेने की तरफ था क्योंकि सिकंदर कह रहे थे कि सिंगल हो मुझे स्ट्राइक दो। खैर जो भी था, बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई है आज पेशावर जल्मी ने और आउटस्टैंडिंग तरीके से मैनेज किया अपने बॉलर्स को बाबर आजम ने। जहां पर उनको पता है कि वो एक बॉलर शॉर्ट है, उन्होंने अपने मेन बॉलर्स के थ्रू ऊपर से उनके जो टॉप हिटर बैट्समैन थे उनको आउट करके टीम को प्रेशर में लेके आए। अपार्ट फ्रॉम देयर वन बॉलर शॉट, मुझे लगता है कि पेशावर जल्मी जो है वो टूर्नामेंट की सेकंड बेस्ट टीम है, इफ नॉट दी बेस्ट टीम। हो सकता है कि पेशावर जल्मी अब टॉप बॉलर फोर। उनका एक शॉट है, अदरवाइज सारे बॉक्सेस कवर है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी तरफ देखिए पिच के अंदर असिस्टेंट्स थी फास्ट बॉलर्स की तरफ। शहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने आउटस्टैंडिंग ओपनिंग स्पेल करवाया। जहां पर जो टॉम कैटमोर आउट हुए हैं हारिस रऊफ की बॉल, उनको तो समझ ही नहीं आई कि बॉल आई कहाँ से और गई कहाँ पर है। लेकिन हारिस रऊफ है तो रन मशीन ही ना, रन तो देखिए फिर भी रन दिए मशीन उन्होंने, है, पर 11 रन ये पर ओवर फर्स्ट पे। टाइम देखा गया कि वो सेकंड न्यू बॉल से ओवर करवा रहे हैं और बड़ी अच्छी लाइन पे सेकंड बॉल बॉलिंग करवा रहे हैं फर्स्ट न्यू बॉल जी। पे। और बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई है, बड़ी अच्छी लाइन पे बॉलिंग करवाई है और विकेट भी ली है। और टॉम क्वाडमोर जो है वो ऐसे बैट्समैन है जो एक दफा चल पड़े और फिर रुकते नहीं है। देखिए यहाँ पर बाबर आजम ने बहुत बेहतरीन बैटिंग की है। कैप्टन इनिंग्स खेली आज उन्होंने, क्योंकि टीम इनकी प्रेशर में आ गई थी। 7 स्कोर पे आपके 2 आउट हो जाए और 2 ओवर्स ही हों तो टीम प्रेशर में आ सकती है, क्योंकि इजी टारगेट था। पर जिस तरह की पिच थी यहाँ पर मैच फंस भी सकता था। आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। और जैसे कि मोहम्मद हारिस हैं, उन्होंने थोड़ा सा स्लो हुए जहां पर प्रेशर था, उसके बाद अपनी शॉट्स खेलना शुरू की। उन्होंने कोई सिंगल नहीं ली, कोई डबल नहीं ली, 2 छक्के मारे हैं और 2 ही चौके मारे हैं। और सईम अयूब को पता नहीं क्या हो गया उनकी फॉर्म को, अदरवाइज जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल पिचों पे उन्होंने हाफ सेंचुरी और सेंचुरीज की हैं। मुश्किल पिचेस थी यहाँ से, पाकिस्तान के मुकाबले बहुत मुश्किल पिचेस थी, ऐसे ही है। बाउंसी पिचेस थी, मुश्किल पिचेस थी। वहाँ पे रन्स करके आए हुए हैं आप, चले इंजरी के बाद वापस आए हैं, लेकिन नजर नहीं आ रही उनकी फॉर्म। देखें पता नहीं पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ क्या इशू है। जब भी कोई भी इंजर्ड होता है, वो इंजरी के बाद जब भी आता है वो अपनी फॉर्म को खत्म करके आता है। बाकी टीम प्लेयर्स भी इस तरह से हमने देखने को नहीं मिला, जैसे स्पेशली इंडिया में देख लें। कोई आता है इंजरी के बाद वो ज्यादा बेहतर होके आता है। खैर थोड़ा सा लगता है कि नहीं, फर्स्ट मैच में तो उन्होंने अच्छा खेला था। सेकंड मैच में, फर्स्ट ये मैच में पहला तो मैच क्या जो
इनका हुआ था हाँ, पेशावर ज़ल्मी का, उसमें अच्छा खेला उसमें था। बेहतर खेले थे। खैर थोड़ा सा टाइम लगेगा शायद अपने रिदम में वापस आ जाए। आज पेशावर ज़ल्मी मैच जीत गए हैं और ये टॉप 4 में जाने के करीब करीब पहुंच गए हैं। 6 टीमें हैं और ये टॉप 4 में जा सकती है। कोयटा ग्लैडिएटर्स, मुल्तान सुल्तान तो वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म है और अजीबो-गरीब सा माहौल बन गया अब। हुँ। पीएसएल का भी और आईपीएल में तो अच्छा कंफर्म। पेशावर ज़ल्मी का नेट रन रेट बुरा है, हाँ, बाकियों से ही बाकी जा रहा है। लाहौर कलंदर के बराबर ही उनके पॉइंट्स हैं। 5 दोनों ने मैच जीते हैं, कोयटा खेले ग्लैडिएटर हुए। मुझे एंड पे नज़र आ रही है। कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान दोनों ही लीस्ट पे जाएँगे। मुल्तान सुल्तान का सिर्फ उनका चांस लर्न नहीं, बन उनका सकता है। सिर्फ लर्न हो रहा है, विन नहीं हो रहा, तो शायद विन कर लें। वो लर्न करेंगे सिर्फ इस टूर्नामेंट में ही नीचे रह के, वो ऊपर नहीं आ सकते। और सारी टीम्स के हाफ मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। हाफ टूर्नामेंट तकरीबन आप समझ लें कि कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो गया। और इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले नंबर पे, कराची किंग्स दूसरे नंबर पे, लाहौर कलंदर्स तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे पेशावर ज़ल्मी। और इसके बाद देखते हैं क्या है। अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की आप बात कर रहे हैं ना, कि वो भी कमबैक कर सकती है। उनके 3 मैच हुए हैं, 4 मैच नहीं हुँ। हुए। और जो मुल्तान सुल्तान है, उनके 5 मैच हो चुके हैं। ठीक है? कोयटा ग्लैडिएटर्स अगर कमबैक करना चाहे तो वो यहाँ से उठ सकती है। कोयटा ग्लैडिएटर पता नहीं कहाँ पे गुम है इतने, पता नहीं कितने काफ़ी दिन हो गए हैं उनके मैचेस नहीं हुए। मैच में बड़ा गैप आ रहा है ना, कि थोड़ा-सा आप देखें वो डिस्टर्ब है शेड्यूल थोड़ा। हारने के बाद थोड़ा-सा गैप मेरे तो ठीक रहता है। अब कुछ टीम्स नहीं, शेड्यूल तो पहले से बना हुआ है ना, ये तो अब बाद शेड्यूल में हारने के बाद तो नहीं डिसाइड मैं किया ना वैसे कि ही कह इनको रहा हूँ, थोड़ा। वो हार गए हैं तो उनको थोड़ा-सा अपने ऊपर काम करने का मौका मिल गया है। हुँ। वो तो बाय चांस हार गए, बाय चांस उनको गैप मिल गया, तो उसपे वो वर्कआउट कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं और कहाँ पर हम बेहतरी ला सकते हैं। और नेक्स्ट इनका मैच वैसे भी कराची किंग्स के साथ होगा। और लाहौर या कहाँ पर मैच होगा इनका, लाहौर में होगा। नॉट श्योर। नॉट श्योर, देखते हैं कहाँ पर मैच होता है। आज लाहौरियों ने दिल खुश कर दिया है, लाहौरियों का क्राउड बेहतरीन था। बाबर आजम को सपोर्ट करने आए हुए थे और अपने होम टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे थे वो। तो बाबर आजम नहीं, का लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बाबर आजम को वैसे सपोर्ट कर रहे थे। हाँ, मोरल सपोर्ट वो बाबर आजम को। तो मोरल सपोर्ट का फायदा हुआ। आज बाबर आजम ने अच्छा परफॉर्म किया। कैप्टेंसी देखिए, मैं अगर उनकी बैटिंग फ्लॉप रही है, उन्होंने कैप्टेंसी में थोड़ा-सा इम्प्रेस करना शुरू किया है। वो यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं प्रॉपर, जैसे अली रज़ा को प्रॉपर चांस हाँ, दिया। यहाँ पे कैप्टेंसी मैटर करती है कि अब यंगस्टर्स को चांस दो। जी। लेकिन जो ऑन फील्ड बॉलिंग चेंज करवानी है या कुछ करवाना है फील्डिंग, ये तो टीम कितनी अच्छी है या बॉलर कैसा है, बॉलर की बॉलिंग लाइन लेंथ और बॉलर कैसे सेटअप करके बैटर को आउट करता है, ये बॉलर के ऊपर और टीम के ऊपर डिपेंड करता है वो टीम कैसी है वो। देखिए, अगर टीम अच्छी है वो जीत ही जाती है। इधर भी टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया वही। है। एज़ अ यूनिट पेशावर ज़ल्मी थोड़ा-सा हाँ, अपने आप ज़्यादा को बैक चांसेस कर देने रही की है। बात है तो उसमें मैं मानूँगा कि बाबर आज़म बेस्ट कैप्टन है, वो हमेशा यंगस्टर को चांसेस देते हैं और दूसरी साइड पे जो सबसे अच्छी टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो बिल्कुल भी यंगस्टर को चांसेस नहीं देती। वो ऑपोज़िट है, वो सिर्फ़ जीतने की करती है। वो और जैसे कि देखें ना, यंगस्टर जब अच्छा प्लेयर बन जाता है ना, फिर उनको चांसेस देते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे कि उनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा आज़म खान की फ़िटनेस के बारे में ना, तो वो कहते हैं कि अगर वो हमें मैच जितवा रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं करूँगा, अगर वो हमें मैच जितवा दें तो हम ठीक है। तो इसका